हेलो बच्चों, वेलकम टू द पढ़ाकू क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कवर कर चुके हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट्स। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो HCF और LCM ऑफ 2 डिजिट्स कैसे निकालते हैं, 2 नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20। ओके तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। गिवन नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमारे को गिवन नंबर्स हैं 6 और 20। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद में हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और 6 को लिख देते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। देखिए 6 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 से डिविजिबल होगा। 3 इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो 3 1 जा 3। ओके, तो राइट हैंड साइड में हमारा 1 आ गया और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट हमारा डिजिट्स है 20। तो 20 को हम लोग लिख देते हैं राइट हैंड साइड में, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। और 20 में देखिए यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो इसलिए डिवाइड होगा 2 से। तो कीजिए डिवाइड, 2 1 जा 1 एंड 0 का 0, तो 10 आ गया। ओके, अब 10 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा और 5 इज इटसेल्फ ए प्राइम नंबर, तो 5 1 जा 5। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या बच गया 1। तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 into 5। अब अगला स्टेप है हमारे को HCF निकालना। देखिए HCF क्या होता है। HCF होता है जो भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है। देखिए ऊपर 2 1 टाइम है, नीचे 2 2 टाइम्स है। ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नीचे 5 है लेकिन ऊपर 5 नहीं है। तो केवल एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है 2 1 टाइम है। देखिए 2 1 टाइम है वो कॉमन है। अगर ऊपर 2 2 टाइम्स होता तो 2 बार 2 कॉमन आ जाता, लेकिन 2 केवल एक ही बार कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, जो भी कॉमन होता है वो HCF हो जाता है। तो देखिए कॉमन HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF हो जाएगा इसका 2। अब अगला स्टेप है हमारे को LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम HCF का उल्टा करेंगे, मतलब हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर किसकी लेंगे, प्राइम फैक्टर्स की। देखिए ऊपर 2 ओनली 1 टाइम है, नीचे 2 2 टाइम्स है, तो हम 2 को लेंगे 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर 3 1 टाइम है, नीचे 3 नहीं है, तो हम 3 को लेंगे 1 टाइम। अगला देखिए 5 नीचे 1 टाइम है, ऊपर नहीं है, तो 5 को हम लेंगे 1 टाइम। मतलब मैक्सिमम पावर लेनी है हमारे को। तो देखिए 2 into 2 into 3 into 5 हमारा आ जाएगा LCM 60। तो आपको HCF और LCM क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि बेसिकली HCF 2 आया था हमारा 6 और 20 का। तो HCF क्या होता है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। HCF में हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, और LCM क्या होता है, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। मतलब अब हमारे को LCM के अंदर ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया HCF और LCM हमने कैसे निकाला। HCF में हमने कॉमन फैक्टर ले लिया और LCM में हमने जो मैक्सिमम टाइम्स जितने भी बार जो नंबर आ रहा है उसको हमने ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जब भी हमारे को 2 नंबर्स का LCM और HCF निकालना हो, A एंड B का हमें HCF और LCM निकालना है, तो फॉर्मूला होता है HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A इंटू B। ओके, मतलब किसी भी 2 नंबर्स का HCF इंटू LCM, मतलब प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM जो है वो इक्वल होता है आपका दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। देखिए हम इस प्रॉपर्टी को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी अभी हमने जो एग्जांपल लिया था क्या उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। देखिए
दो नंबर्स कौन से हमारे यहाँ पे, ए कितना हो गया 6, बी क्या हो गया 20, एचसीएफ निकाला हमने 2 आया था, एलसीएम निकाला हमने 60 आया था। तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स 6 इंटू 20। तो देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 120 इक्वल टू 120 आता है। इसका मतलब कि हमने जो सोल्व किया वो बिल्कुल सही है और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके एलसीएम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इफ एचसीएफ इज 4। अगर आपको एचसीएफ गिवन है, दोनों नंबर गिवन है, तो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी का आइडेंटिटी का यूज करके डायरेक्टली आप एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, हमारे को फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे को ए 96, बी हमारे को गिवन है 404 और एचसीएफ हमारे को गिवन है 4। तो देखिए इस प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 404। अब देखिए 4 इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में है, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एलसीएम अपना क्या आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 9696। तो ये क्लियर हो गया। अगर आपको कभी हो सकता है उल्टा पूछ ले, आपको एलसीएम दे दे और आपको एचसीएफ निकालना हो, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 डिजिट्स। अब हम लोग करेंगे 3 डिजिट्स का, 3 नंबर्स का। ठीक है, तो इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप वही रहेगा, हमारे को तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, फिर जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा और जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। टेबल ड्रॉ कीजिए और सबसे पहले लिख दीजिए आप 6 का हमने अभी भी किया था पिछले एग्जांपल में, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, फिर आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3। ओके, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगला हमारा नंबर है 72, तो 72 को लिखेंगे हम राइट हैंड साइड में। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 बचेगा और 1 बचा रिमाइंडर, तो 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, तो 36 आ जाएगा। ओके, अब 36 फिर से 2 से हो सकता है, तो देखिए 18 आ जाएगा, 2 1 जा 1 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब 18 फिर से इवन नंबर है, तो फिर से 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 से 18 होता है, 2 9 से 18 होता है, वी ऑल नो। ठीक है, अब देखिए 9 किससे डिविजिबल होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, क्योंकि 2 से नहीं होगा बिकॉज 9 इज ए ऑड नंबर। तो ठीक है, 3 से होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 वापस 3 से होगा, तो हमारा राइट हैंड साइड में 1 आ गया। तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अगर आपको इन दोनों का एचसीएफ पूछता तो आप क्या लिखते, देखिए ऊपर 2 1 टाइम है, नीचे भी 2 1 टाइम है, और 3 ऊपर 1 टाइम है और नीचे 2 टाइम्स है, तो कॉमन तो 1 टाइम ही हुआ ना। तो हमारा एलसीएम अगर इन दोनों का पूछता तो वो हमारा आ जाता 2 इंटू 3 6। लेकिन देखते हैं थर्ड नंबर में के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर के लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 120 को हमने लिख दिया राइट हैंड साइड के अंदर। अब देखिए यूनिट प्लेस पे है 0 एक इवन नंबर है, इसका मतलब कि वो डिवाइड होगा 2 से, तो 60 आ जाएगा, फिर वापस 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर वापस 2 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, 15 एक ऑड नंबर है, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 5 इज इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो 5 केवल 5 से डिविजिबल होगा और राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा 1। तो वी कैन राइट 120 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हमारा एचसीएफ क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए एक तो मुझे 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कॉमन दिख रहा है, और मुझे साथ साथ 3 भी कॉमन दिख रहा है। देखिए 3 फर्स्ट में है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया। अब एलसीएम बता सकते हैं आप। एलसीएम अपने को पता है कि मैक्सिमम पावर लेनी है अपने को, तो देखिए 6 में 2 की पावर 1 है, 1 टाइम है, 72 में 2 3 टाइम्स है,
और 120 में भी 2 3 टाइम्स है, तो मैक्सिमम 2 की पावर कितनी टाइम्स हो गई? 3 टाइम्स। तो हम लिख देंगे एलसीएम को 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब 3 को चेक करते हैं। 3 6 में 1 टाइम है, 72 में 2 टाइम है और 120 में 1 टाइम है, तो मैक्सिमम कितनी टाइम है? 2 टाइम्स। तो हम 3 को लिख देंगे 2 टाइम्स। ओके, और 5 देखिए दोनों में नहीं है, लास्ट वाले में 5 एक टाइम है, तो मैक्सिमम 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो हमने लिख दिया 5 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है एलसीएम इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 डिजिट्स दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी डिजिट्स दिए हो आप उनका एचसीएफ और एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 नंबर्स के केस में कभी भी उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 3 गिवन नंबर्स नहीं होता। जैसा कि हमने 2 नंबर्स में देखा था कि एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। वो प्रॉपर्टी ओनली वैलिड है 2 नंबर्स के केस में। कभी आप ये गलती मत कर देना कि आप 3 डिजिट्स के केस में भी वो प्रॉपर्टी यूज कर लो, वो 3 नंबर्स के केस में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। हमने एचसीएफ और एलसीएम को डिटेल में समझा। सबसे पहले हमने 2 डिजिट्स का निकाला था, फिर हमने 3 नंबर्स का निकाला। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के एग्जाम्पल्स होंगे, 2 डिजिट्स के होंगे, 3 नंबर्स के होंगे, उसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए एक बार आप एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना और हो सके तो 1-2 प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से भी करने की कोशिश करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ए